आदाब, मैं हूं शादाब। मल्टीनेशनल कंपनी ईवाई इंडिया में काम करने वाली एना सेबेस्टियन को कथित वर्कलोड प्रेशर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बाद में उनकी मौत हो गई। एक सर्वे के मुताबिक करीब 31% कैब ड्राइवर एक दिन में 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक काम करते हैं। जोमैटो और स्विगी जैसी ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के डिलीवरी पर्सन एक हफ्ते में एवरेज 69.3 घंटे काम करते हैं, मतलब संडे भी ऑफ नहीं। अब आप व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले डॉक्टर से भी सुनिए। कल सुबह मतलब 1 घंटे की गैप के बाद में मुझे फिर दोबारा वार्ड जाना है। वो 9 o'clock से मेरा ड्यूटी एटलीस्ट 2 o'clock और 3 o'clock पे जाके खत्म हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में मैं जाके लंच करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, फिर 5 o'clock मुझे दोबारा वापस आना है फॉर इवनिंग राउंड्स। अभी तो जैसे इमरजेंसी आज हमारा डे रहता है, तो लगातार कभी कभी 36 आवर्स हो जाता है विदाउट एनी स्लीप। हॉलीडेज के नाम पे यहाँ पे कुछ हॉलीडेज नहीं मिलता, इवन संडेज को भी। भले इन सब का काम अलग है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, वर्किंग आवर, काम के घंटे। सवाल है कि भारत में एवरेज वर्किंग आवर क्या है? कानून के हिसाब से कितने घंटे काम करना चाहिए? क्या ज्यादा काम यानी ओवरवर्क के बदले सही दाम, सही सैलरी मिल रही है? अगर नहीं तो 90 घंटे और 70 घंटे काम करने की बहस छेड़ने वाले सीईओ साहबों से पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे? साल 1971 में राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी, हाथी मेरे साथी। उसमें एक गाना था, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। लेकिन सवाल है कि कितना काम करे प्यारे? 90 घंटे, 70 घंटे, 60 घंटे? ठीक है, रुकिए, हम आपसे 90 नहीं सिर्फ 2 मिनट मांग रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। क्विंट के मेंबर बनिए और क्विंट को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहां यानी क्विंट आपके समय और एफर्ट का बेस्ट रिटर्न देगा, आपकी आवाज बनकर। अब बात करते हैं काम के घंटे की। दरअसल भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन ने अपने इन हाउस मीटिंग में एक बात कही, जिसकी वीडियो बाहर आ गई। उन्होंने कहा, हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आपसे रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं ऐसा करवा सकता हूं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं खुद रविवार को काम करता हूं। घर पर बैठकर आप क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितने देर तक देख सकते हैं? पत्नियां कब तक अपने पति को देख सकती हैं? ऑफिस पहुंचे और काम करें। फिर क्या था, बहस छिड़ गई। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से लेकर फिल्म एक्टर दीपिका पादुकोण ने भी सुब्रमण्यन से अलग नजरिया रखा। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि वो क्वांटिटी ऑफ वर्क की जगह क्वालिटी ऑफ वर्क में विश्वास रखते हैं। हालांकि इससे पहले इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। तब उन्होंने कहा था कि भारत के विकास के लिए ऐसा जरूरी है। तब भी सवाल उठा था कि भारत का विकास या कंपनियों का। तब भी लोगों ने पूछा था कि भारत के विकास में वर्कर का विकास क्यों नहीं है। चलिए आपको भारत में काम के घंटे से जुड़े कानून से मिलवाते हैं। भारत में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों के काम करने के लिए स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 48 घंटे प्रति सप्ताह यानी हर हफ्ते 48 घंटे या 9 घंटे पर डे होने चाहिए। इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल है, और अगर कोई कर्मचारी इससे ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम मिलना चाहिए। भारत ग्लोबल लेवल पर सबसे लंबे काम के घंटों के मामले में 13वें नंबर पर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के आंकड़ों के मुताबिक औसत भारतीय कर्मचारी हफ्ते में 46.7 घंटे काम करते हैं। आधे से ज्यादा मतलब करीब 51% लोग हर हफ्ते 49 घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं। ILO के मुताबिक भूटान इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहां के वर्कर हफ्ते में औसतन 54.4 घंटे काम करते हैं। 61% से ज्यादा लोग 49 घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं। इसके बाद UAE है, फिर लेसोथो, फिर कांगो और कतर का नंबर है। अगर दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो इसमें भारत के कर्मचारी हर हफ्ते औसतन 46.7 आवर काम के साथ सबसे ऊपर हैं। वहीं दूसरे नंबर पर चीन के कर्मचारी हैं, जो हर हफ्ते औसतन 46 घंटे काम करते हैं। अमेरिका में 36 घंटे और जर्मनी में हर हफ्ते औसतन 34.2 आवर काम करते हैं। लेकिन काम के घंटे तो ज्यादा हैं, लेकिन पैसे यानी सैलरी का क्या? अगर भारत में मिनिमम मंथली अर्निंग्स की बात करें तो यहां ये सिर्फ $222 है, यानी अभी के हिसाब से करीब 19,177 रुपए।
वहीं फ्रांस का केवल 8.8% वर्कफोर्स हर हफ्ते 49 या उससे ज्यादा घंटे काम करता है, जबकि वहां पर मिनिमम मंथली अर्निंग $2016 है, मतलब करीब 1,74,000 रुपए। पैसे और काम के घंटे में फर्क की एक और कहानी देखिए। मार्च 2024 में पैगाम यानी पीपल्स एसोसिएशन इन ग्रास रूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस के ड्राइवरों और डिलीवरी पर्सन पर सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि 43% कैब ड्राइवर हर दिन 500 रुपए से कम कमाते हैं और 72% ड्राइवर अपनी कमाई से महीने के खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। रिपोर्ट से पता चला है कि ग्रोसरी पहुंचाने वाले ऐप्स के साथ काम करने वाले 32% या 3 में से 1 डिलीवरी पर्सन रोजाना 200 से 400 रुपए कमाते हैं। 34% डिलीवरी पर्सन अपने सभी मंथली खर्चों जिसमें रखरखाव, EMI, चालान काटने के बाद हर महीने 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। सर्वे में शामिल 5,300 कैब ड्राइवरों में से 40% ने कहा कि वे हफ्ते में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। पत्रकारों से लेकर डॉक्टर का हाल भी कुछ खास नहीं है, साथ में सिक्योरिटी थ्रेट, राजनीतिक प्रेशर, जॉब जाने का डर। चलिए, लोग ज्यादा घंटे काम कर भी लें, लेकिन ओवर टाइम का क्या? सही सैलरी पैकेज का क्या? कम पैसे में काम करने वाले बेरोजगारों की कमी नहीं है, जिसका फायदा कंपनियां उठाती हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और द इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से 2022 के बीच भारत में रेगुलर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की वास्तविक यानी रियल कमाई में गिरावट आई है। मनी कंट्रोल में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक भारत की टॉप 5 IT कंपनियों के CEO की सैलरी पिछले 5 सालों में 160% से ज्यादा बढ़ी है, जबकि इसी दौरान फ्रेशर की सैलरी में सिर्फ 4% से भी कम की बढ़ोतरी हुई है। इन सब के बीच एक और बहस छिड़ी हुई है, वर्क लाइफ बैलेंस। कई लोग तो कह रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस किस चिड़िया का नाम है। हाल ही में ओला के CEO भावेश अग्रवाल का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो शनिवार और रविवार की छुट्टी को वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा बता रहे थे। कह रहे थे ये तो भारतीय चीज है ही नहीं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वर्क लाइफ बैलेंस सही कॉन्स्ट्रक्ट है, लेकिन सर छुट्टी का कॉन्सेप्ट कहीं है या नहीं। रैंडस्टैट की वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में यूरोप सबसे आगे है। भारत इसकी रैंकिंग में 43वें नंबर पर है। हाँ, इस बात से आप खुश हो सकते हैं कि अमेरिका 53वें नंबर पर है। इस इंडेक्स में स्कोरिंग मिनिमम वेज, सिक लीव, मैटरनिटी लीव, हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी, पब्लिक हैप्पीनेस, एवरेज वर्किंग आवर्स से निर्धारित किया जाता है। द क्विंट के लिए अपने आर्टिकल में लंदन बिजनेस स्कूल से फेलो प्रबल बसु रॉय लिखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले टॉप 10 देशों में स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड और जर्मनी शामिल हैं, और ये सभी देश हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे काम करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, पूंजी और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। एक और अहम बात जिसकी चर्चा भारत में नहीं होती है, वर्कलोड की वजह से बर्नआउट, डिप्रेशन, एंजाइटी। साल 2022 में मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने 15,000 एम्प्लॉय पर एक सर्वे किया था, जिसमें पाया गया कि 40% एम्प्लॉय ने एंजाइटी, डिप्रेशन की बात कही है। मेरीबडी और CII सर्वे में पाया गया कि 62% भारतीय कर्मचारी बर्नआउट का अनुभव करते हैं। ग्लोबल औसत 20% है, मतलब भारत में ये 3 गुना ज्यादा है। सैलरीड एम्प्लॉय और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले की परेशानी अलग है, लेकिन डर एक ही है। सैलरीड क्लास को नौकरी जाने का डर है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले को रोजाना काम ना मिल पाने की उलझन। हॉलीडे, सड़क बंद, बाढ़, बारिश, कुछ भी हुआ तो इनफॉर्मल सेक्टर वाले का दिन बर्बाद होगा। वो पैसे की आस में वर्क लाइफ बैलेंस शायद जानता ही नहीं है, लेकिन बड़े बड़े CEO ये जानते हैं। बेहतर सैलरी, ओवरटाइम का पैसा, मेंटल पीस, हेल्थ सपोर्ट, सुकून वाला वर्क कल्चर देकर देखिए। वर्किंग आवर से ज्यादा क्वालिटी वर्क पर बात कीजिए, फिर भारत की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं तो लोग पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे?